प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। ढूंढा मुझे अनंत प्रेम से, अनंत आशीष दी है मुझे दीन को योग्य बना दिया, परम पिता के लिए। प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े घटता रहूं प्रभु मैं। आज का संदेश इवेंजलिस्ट रमेश चौधरी उमारियपन से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के महान नाम की महिमा हो। आज हमारे अध्ययन का विषय है दीनता, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेशों धन्य वचनों से लिया गया है। धन्य वचन प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेशों में से एक हैं। धन्य वचन सच्चे मसीहियों की आंतरिक विशेषताओं का वर्णन करते हैं और उन्हें भविष्य की आशीषों की प्रतिज्ञा देते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में धन्य वचन प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों की श्रृंखला में सबसे पहले आते हैं। आइए आज हम मत्ती रचित सुसमाचार के 5 अध्याय के 3 पद की ओर ध्यान करें। वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। दीनता का अर्थ क्या है? दीनता एक मसीही का भीतरी व्यवहार है जो स्वर्ग के राज्य के प्रतिनिधि हैं। दीनता उनकी गुणवत्ता का जीवन है। प्रभु यीशु मसीह दीनता का राजा है। प्रभु यीशु मसीह की दीनता के सामने दीनता नामक शब्द भी लज्जित हो जाता है, क्योंकि दीनता की ऐसी कोई गहराई नहीं थी जहाँ तक प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए ना उतरा हो। आइए आज हम थोड़ी देर के लिए प्रभु यीशु मसीह की दीनता पर विचार करें। फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय के 5 पद से आगे इस प्रकार लिखा हुआ है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय के 9 पद में लिखा हुआ है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। और मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय के 46 पद में लिखा है, जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। इस तरह का स्वभाव हमारे प्रभु का था, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। यूहन्ना 1:1 में लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। प्रभु यीशु मसीह अनंत काल से विद्यमान थे इस सृष्टि के ऊपर। जब खोई हुई मानव जाति के उद्धारकर्ता की आवश्यकता पड़ी, तब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के साथ अपने पद स्थान को, अपनी बराबरी को त्यागने के लिए तैयार हो गया। परमेश्वर पिता के मुंह में कभी थूका नहीं गया था और ना उसे मारा गया था, ना ही उन्हें लज्जाजनक क्रूस पर चढ़ाया गया था। इस कारण प्रभु यीशु मसीह के जीवन जीने के तरीकों के द्वारा पद स्थान में पिता परमेश्वर बड़ा था, परंतु अस्तित्व में नहीं, ईश्वरत्व में दोनों एक समान थे। प्रभु यीशु मसीह एक ही व्यक्ति में संपूर्ण मनुष्य थे और एक ही व्यक्ति में संपूर्ण परमेश्वर थे। फिलिप्पियों की पत्री 2 अध्याय के 7 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। शून्य करना, प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ऐसी चीज को धारण करके अपने आप को शून्य किया जिसको उसने कभी भी धारण नहीं किया था, अर्थात मानवीय शरीर को। प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसे मनुष्य के रूप में परमेश्वर की सारी महिमा को अपने मानवीय शरीर में ढांप लिया था, मानवीय शरीर में सिकोड़ लिया था। महिमा वहीं की वहीं थी, परंतु छिपी हुई थी और समय समय पर चमक उठती थी। परमेश्वर के लिए मनुष्य बनना अपने आप को शून्य करना था, दास का स्वरूप धारण किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी दीनता में अपने ही चेलों के पैर धोए थे। प्रभु यीशु मसीह के समान यदि मसीही लोग नीचे का स्थान लेकर दूसरों की सेवा करने और अपने जीवन का बलिदान करने को तैयार हैं, तो कभी भी उनके बीच में आपसी मतभेद नहीं होगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में एक दास का स्वरूप धारण करता है। परमेश्वर
परमेश्वर की इस दीनता को मनुष्य नहीं समझ सकता है। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 8 पद में लिखा हुआ है, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य किया, दास का स्वरूप धारण किया, वह मनुष्य बन गया। वह लज्जाजनक क्रूस की मृत्यु सहने की हद तक जाकर अपने आप को दीन किया। दीन तक ये ऐसी कोई गहराई नहीं थी जहां तक प्रभु यीशु मसीह ने पापियों को बचाने के लिए ना उतरा हो। यदि हम प्रभु की दीनता के सामने अपनी दीनता की तुलना करें तो हमारी दीनता प्रभु यीशु मसीह की दीनता के सामने नगण्य है, कुछ भी नहीं है। अब हम सारांश की ओर जाएंगे। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 9 से लेकर 11 तक इस प्रकार लिखा हुआ है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और हर एक जीव उसकी प्रभुता को स्वीकार करे। पहला पत्रस 3 अध्याय के 22 पद में लिखा है, वह स्वर्ग में जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। क्या ही धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर इस वचन के सुने जाने के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।